Hi everyone, welcome to my channel The Education Hub. In this video we are going to talk about William Shakespeare. So let us start about his life. First, William Shakespeare was born in Stratford upon Avon, England on 23rd April 1564 and baptized on 26 April 1564. This day is also known as Saint George Day. विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। इनके जन्म के तीसरे दिन 26 अप्रैल 1564 को इनका नामकरण संस्कार हुआ और इस दिन को सेंट जॉर्ज डे के नाम से भी जानते हैं। हिज फादर जॉन शेक्सपियर वॉज अ रिच मर्चेंट। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक रिच मर्चेंट थे एंड केम ऑफ अ रिच फैमिली, और वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। हिज मदर बिलोंग टू फैमिली ऑफ अर्डेन। उनकी माँ फैमिली ऑफ अर्डेन से बिलोंग करती थी, अर्डेन परिवार से बिलोंग करती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, विलियम शेक्सपियर बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इनको सबसे पहले वहाँ के लोकल ग्रामर स्कूल ऑफ हॉक्सशेड में भेजा गया, जहाँ पर वो 14 ईयर्स तक ही रहे। उसके बाद एट द एज ऑफ 18.5 ईयर्स ही फेल इन लव एंड मैरिड एन हैथवे। इन्होंने 1582 में मैरी एन हैथवे से शादी कर ली, जो कि एज में इनसे 8 ईयर्स सीनियर थी। उसके बाद इनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम सुजैना था, और इसका जन्म 1583 में हुआ था। और उसके बाद 1585 में ट्विंस, अ सन एंड अ डॉटर, हैमनेट एंड जूडिथ। सन का नाम हैमनेट और डॉटर का नाम जूडिथ था। एंड नेक्स्ट उनकी बेटी सुजाना ने डॉक्टर जॉन हॉल से और यंगर डॉटर जूडिथ ने थॉमस क्वेंसी से शादी कर ली। केवल उनका बेटा हैमनेट 11 ईयर्स की एज में अगस्त 1596 में उसकी डेथ हो गई। अबाउट 1587, जैसा कि 1587 के बारे में बताया गया है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो लंदन की तरफ चले गए खुद को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर डियर स्टीलिंग का चार्ज लगाया गया था और यह चार्ज उन लूसी फैमिली के द्वारा लगाया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने बहुत जगहों पर काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने चैम्बरलेन थिएट्रिकल कंपनी को ज्वाइन किया, जिसे बार्बेस कंपनी ऑफ प्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। 1594 में ये मेंबर ऑफ ऑल ऑफ लाइसेस्टर कंपनी प्लेयर्स बन गए, और 1599 में जब ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ड बनाया गया, उस समय ये वहाँ पर 7 मेंबर्स में चीफ मेंबर थे। ऐसा भी कहा जाता है कि जब इन्होंने अपना काम शुरू किया उस समय में ये हॉर्स बॉय या कॉल बॉय हुआ करते थे ग्लोब थिएटर पर। और 1597 में इन्होंने एक फाइन रेजिडेंस खरीदा जिसका नाम न्यू पैलेस था, और यह स्ट्रैटफोर्ड में था, जो कि उस विलेज का सबसे बड़ा घर था। ये शेयर होल्डर भी थे ब्लैक फायर थिएटर के, और जो कि 1611 में इन्होंने अपना शेयर बेचकर ग्लोब थिएटर को दिया और ये वापस स्ट्रैटफोर्ड चले गए। 1613 में ग्लोब थिएटर्स में आग लग गई, और यह आग वहाँ पे तब लगी जब वहाँ पर हेनरी 8 परफॉर्म किया जा रहा था। अबाउट दिस ईयर 1660 उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। जब शेक्सपियर की मृत्यु हुई उस समय उनकी एज 52 थी और डेट 23 अप्रैल 1616 था, यानी कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ही उनकी डेथ हुई थी, और उन्हें दफनाया गया था चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी इन स्ट्रैटफोर्ड में।
अब आइए बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के वर्क के बारे में। एज अ पोएट, उन्होंने एक पोएट के रूप में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इंग्लिश सॉनेट्स और नरेटिव पोएम्स वर मैचलेस। ही रोट, उन्होंने लिखा है 154 सॉनेट्स probably during 1599 and 16 and published in 1609, edited by Thomas Thorpe। 154 सॉनेट्स में उन्होंने डेडिकेट किया है 3 लोगों को अपना सॉनेट। फर्स्ट जो है कि WH हैं, जिनको उन्होंने अपने 126 सॉनेट्स को डेडिकेट किए हैं। फिर हैं जो है कि डार्क लेडी, जिनका नाम मैरी फिटन है, उनको उन्होंने अपने 28 सॉनेट्स डेडिकेट किए हैं। मैरी फिटन एक इटालियन डांसर थी और ये कोर्ट एलिजाबेथ के कोर्ट में डांस किया करती थी और इनकी आंखें जो थी वो डार्क थी। उसके बाद इन्होंने अपने 2 सॉनेट्स डेडिकेट किए हैं गॉड को। इनके सॉनेट्स 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जिनमें 3 क्वार्ट्रेंस हैं और 1 कपलेट है। और इनकी राइमिंग, इनके सॉनेट की राइमिंग स्कीम है AB AB CD CD EF EF एंड GG। इनके मुख्य सॉनेट्स इस प्रकार हैं। Shall I compare thee to summer's day? Let me not to the marriage of true minds. Next, since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea. And last, 2 lovers I have of comfort and despair। इन्होंने कुछ नैरेटिव पोएम्स भी लिखे हैं, जिनमें से फर्स्ट है वीनस एंड एडोनिस। यह 1595 में आई थी और यह पोएम 6 लाइन में लिखी गई है और डेडिकेट किया गया है WH को। यह ग्रीक रोमन मिथ लव ऑफ वीनस, गॉडेस ऑफ सेक्सुअल ब्यूटी फॉर एडोनिस पर आधारित है। यह एक लव पोएम है जो कि इंस्पायर्ड है मार्लो के कलेक्शन हीरो एंड लिएंडर से। वीनस एंड एडोनिस को शेक्सपियर ने अपना द फर्स्ट हायर ऑफ इन्वेंशन भी माना है। सेकेंड नैरेटिव पोएम इनकी है द रीप ऑफ लुक्रीस। यह भी 1594 में आई थी। ये भी एड्रेस किया गया है WH को और यह राइम रॉयल यानी कि 7 लाइन स्टेंजा की पोएम है और यह एक ट्रेजिक स्टोरी है लुक्रीस की, हु लॉस्ट हर वर्चू, जो कि अपने ही रिलेटिव्स की वजह से अपने वर्चू को, अपने पावर को खो देता है। फिर थर्ड है द फोनिक्स एंड द टर्टल। यह एक एलेगोरिकल पोएम है जो कि रॉबर्ट चिस्टर्स के कलेक्शन लव्स मार्टायर जो 1601 में आई थी उसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद है अ लवर्स कंप्लेंट। यह पोएम राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है और यह एक रस्टिक पोएम है। फिर द पैशनेट पिलग्रिम्स, देन सॉनेट्स टू सॉन्डरी नोट्स ऑन म्यूजिक। अब बात करते हैं शेक्सपियर के कैरियर की। उन्होंने अपना ड्रामेटिक कैरियर कैसे स्टार्ट किया और कब किया। शेक्सपियर ने 1588 में लिखना प्रारंभ किया और 1612 में उन्होंने अपनी राइटिंग बंद कर दी। इन 24 सालों में उन्होंने 37 प्लेस लिखे। इनकी मृत्यु के समय 21 प्लेस कई थिएटर्स में हस्तलिपि के रूप में सामने आ चुकी थी। इनका पहला प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ प्लेस फर्स्ट फोलियो के नाम से जाना जाता है, जो कि 1623 में आई और इसे 2 एक्टर्स हेमिंग एंड कॉन्डेल के द्वारा बनाई गई थी। 36 ऑफ 37 प्लेज, इन्होंने जो 37 प्लेज लिखे थे उसमें से 36 प्लेज फर्स्ट फोलियो में थे, जिसमें से एक पेरिकल्स नाम का प्ले इंक्लूडेड नहीं था। पेरिकल्स वाज प्रिंटेड along 1664 to 65 in third folio। W.J. Long has divided Shakespeare's period into 4 parts। फर्स्ट है अ पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन। यह जो है 1587 से 1595 तक माना जाता है। फिर है अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे 1595 से 1600 तक माना जाता है। इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर
जो है वो पीक पर थे, उनकी राइटिंग पीक पर थी. अब थर्ड, अ पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन 1600 to 1607. एंड फोर्थ है द पीरियड ऑफ रीस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म 1607 to 1612. एक क्रिटिक हैं प्रोफेसर डाउडेन, जिन्होंने शेक्सपियर्स के कैरियर को 4 पीरियड्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पीरियड है 1588 to 1595. दिस पीरियड हैज बीन कॉल्ड इन द वर्कशॉप. इस पीरियड के दौरान शेक्सपियर ने अपने प्लेस लिखे जो कि यूनिवर्सिटी विक्ट के से प्रभावित था, और इस पीरियड्स में लिखे गए जो प्लेज हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: हेनरी सिक्स्थ, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1. यह टेट्रोलॉजी है. किंग रिचर्ड थर्ड, किंग रिचर्ड सेकेंड, टाइटस एड्रोनिकस, लवर्स लेबर्स लास्ट, कॉमेडी ऑफ एरर्स, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, किंग जॉन, अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स एंड रोमियो एंड जूलियट. सेकेंड पीरियड है 1595 से 1600, और इस पीरियड को इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है. इसमें भी विलियम शेक्सपियर्स ने कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेज लिखे हैं. यह प्लेज बेसिकली कॉमेडीज और क्रॉनिकल्स हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2, मच अडो अबाउट नथिंग, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, एज यू लाइक इट, टेमिंग ऑफ द श्यू, हेनरी फिफ्थ, आल्सवेल दैट एंड्स वेल, ट्वेल्थ नाइट. थर्ड पीरियड जो 1601 से 1607 के उसमें माना जाता है, द पीरियड हैज बीन कॉल्ड आउट ऑफ डेप्थ. इन द पीरियड शेक्सपियर कंसंट्रेटेड ऑन प्रेजेंटिंग डार्कर साइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. इस टाइम पीरियड में शेक्सपियर ने ह्यूमन एक्सपीरियंस का डार्क साइड प्रेजेंट किया है. यह पीरियड नोन एज ट्रेजेडी एंड बिटर कॉमेडीज. Important plays of these periods are Hamlet, Prince of Denmark, Troilus and Cressida, Measure for Measure, Othello, Moor of Venice, King Lear, Macbeth, Antony and Cleopatra, Julius Caesar. लास्ट है फोर्थ पीरियड जो 1608 से 1612 तक माना जाता है. इस पीरियड को ऑन द हाइट्स भी कहते हैं. The important plays of this period were dramatic romances full of music, reconciliation, conflict between good and evil, and supposed death. इस टाइम पीरियड में जितनी भी प्लेज लिखी गई वो ड्रामेटिक रोमांसेस थी. ड्रामेटिक रोमांसेस इट मीन्स ट्रेजिक कॉमेडी, जो कि म्यूजिक से भरी हुई रहती थी. इनके इस कॉमेडी के अंतर्गत अच्छाई और बुराई के बीच एक द्वंद्व चलता था, और कभी कभी इसमें डेथ भी दिखाया जाता था. द इम्पॉर्टेंट प्लेज आर कैरियोलनस, टाइमस ऑफ एथेंस, पेरिकल्स, अ प्रिंस ऑफ टायर, द विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट, हेनरी अर्थ, जो कि अनफिनिश्ड था और बाद में इसे फ्लेचर के द्वारा कंप्लीट किया गया. That's all for today. If you like this video, please subscribe our channel. Do share this video so others can learn, and hit the bell icon to get regular update. If you any suggestion to related this topic, please write in the comment box. Thanks for watching.